नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले प्रधानमंत्री के नाम पर हो रही लूट के कारनामों की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भरतपुर के एक किसान के साथ किन किन शातिराना तरीकों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और किस तरह से लालच दर लालच देकर उससे उसकी कड़ी मेहनत की कमाई के रुपयों को ऐंठ लिया गया। आइए देखते हैं आगे की कहानी। पिछले वीडियो में दिखाई गई दास्तान से आगे के हिस्से में आज देखिए कि प्रधानमंत्री के नाम पर भोले भाले लोगों को निशाना बनाने वाले इन 7 ठगों की गैंग के निशाने पर आए भरतपुर के इस किसान की मेहनत की कमाई पर और भी ज्यादा हाथ साफ करने के इरादे से किए गए फोन में 7 ठगनिया ने किस मासूम तरीके से और क्या कुछ कहा। किसान को किए गए फोन में उससे कहा गया कि आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस अमाउंट ट्रांसफर करना बाकी है, जो कि आपके बैंक में ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपकी बैंक प्राइवेट जो है। पाँच फरवरी 2021 अगले दिन यानी कि 5 फरवरी को सुबह फिर उस ठगनिया का फोन आया और पीड़ित किसान से बोली कि आपका जीरो बैलेंस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक में खाता खुलेगा, फिर उसके बाद उस अकाउंट से आपके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन आपको जीरो बैलेंस के अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटी के पेटे 12,700 रुपए जमा कराने होंगे, जो कि पूरे के पूरे आपको वापस कर दिए जाएंगे। इस पर पीड़ित किसान ने उससे पूछा कि इसके बाद ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो उसने कहा नहीं आएगी। इस पर पीड़ित किसान ने उसी दिन यानी कि 5 फरवरी 2021 को दोपहर 1:05 पर 12,700 रुपये भी इस जालिम हसीना के अकाउंट में डलवा दिए। जाली जलालत और इंसानियत की दुश्मनों द्वारा भरतपुर के भोले भाले किसान के साथ की जा रही ठगी का सिलसिला अभी भी थमने वाला नहीं है। पीड़ित किसान द्वारा इस ठगनिया के बैंक अकाउंट में 12,700 रुपये जमा करवाने के बाद उसने कहा कि आपका पैसा जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फिर उसका फोन आया और बोली कि बैंक वालों को 2 किस्त एडवांस में जमा करवानी होंगी और उसके बाद सारा पैसा आपके पास आ जाएगा और एडवांस किस्त की रकम 9,000 रुपये है। इस पर एक बार तो पीड़ित किसान ने पैसे इस मोनी के अकाउंट में नहीं डलवाए, लेकिन अगले दिन यानी 7 फरवरी को दोपहर 1:08 पर 9,000 रुपये भी लीलाबाई के अकाउंट नंबर 919028496124 IFSC कोड UTIB 0000684 में डलवा दिया। लेकिन एक बार फिर उस जाली जलालत और इंसानियत की दुश्मन जालिम हसीना ठग गिरोह की ठगनिया पीड़ित किसान को बोली कि रिटर्न फाइल के 14,000 रुपये और लगेंगे, तभी आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत दिए जाने वाले 15 लाख रुपए आपको मिल सकेंगे। फिर क्या था, पीड़ित किसान को अब यह साफ तौर पर अंदेशा हो चुका था कि
यह कोई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक शातिर एवं प्रधानमंत्री के नाम पर लोन की झूठी एवं फरेबी योजना का ठगी गिरोह है। फिर क्या, एक ही झटके में भरतपुर के इस भोले किसान की आंखों पर चढ़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति का चश्मा उतर गया। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और वह अपनी मेहनत की कमाई की जमा पूंजी के 35,350 रुपए इन जालिम ठगनियों को ठगा चुका था। इस पर पीड़ित किसान ने 14,000 रुपए डलवाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में ठगनिया ने अपने ठग गिरोह के तथाकथित अधिकारियों से बात भी करवाई, लेकिन भरतपुर के पीड़ित किसान ने साफ इनकार कर दिया कि 14,000 रुपए तो बहुत दूर की बात है, अब तो वह 14 रुपए भी डलवाने वाला नहीं है, चाहे खुद चक्रवर्ती सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना आ जाएं। लेकिन वह किसी भी सूरत में अब उनके झांसे में आने वाला नहीं है। बहरहाल भरतपुर के इस भोले भाले पीड़ित किसान की खून पसीने की गाड़ी कमाई को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर हड़पने वाली इन रानी महारानी जालिम एवं कातिल हसीनाओं, ठग सुंदरियों या यूं कहें कि इन ठगनियाओं के इस ठग गिरोह का पता लगाकर देश के चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीड़ित किसान को राहत प्रदान करने में अपनी महारत हासिल करेंगे, या फिर किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की शहादत के बाद भी अपनी तपस्या में कोई कमी रह जाने का आलाप रखते रहेंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि भरतपुर के इस भोले किसान के साथ देश के प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी का जो ये खेल हुआ है, वह इतिहास के पन्नों में एक ना एक दिन तो दर्ज जरूर होगा। भरतपुर से सचिन शर्मा के साथ जयपुर से देवयानी व्यास और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल लालच के जाल में उलझने और इतना कुछ होने के बाद इस किसान को ये एहसास हो गया था कि वो असल में किसी ठग गैंग के निशाने पर आ चुका था। इसीलिए खुद को ठगा सा महसूस कर उसने इन शातिर ठग गैंग के ठग और ठगनियों को और रुपए देने से भले ही इनकार कर दिया था, लेकिन इतना तो साफ हो चुका था कि वो अपनी खुली आंखों में सजे लाखों रुपए के कथित लोन के सपने रूपी लालच और मोदी भक्ति के इस उल्टे चश्मे को पहनकर इस शातिर ठग गैंग का शिकार बनकर अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए 35,000 से भी ज्यादा रुपए गवा चुका था। ऐसे में अब ये तो आपको ही तय करना है कि इस पूरे प्रकरण में क्या गांव के इस भोले भाले किसान की कोई गलती थी, या उस शातिर ठग गैंग की, या उस सिस्टम की कमी है जो प्रधानमंत्री के नाम पर इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। शातिर ठगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई गई।
फिलहाल इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों को जागरूक करने में योगदान जरूर दें, ताकि इस तरह से की गई जाने वाली ठगी की वारदातों से वो खुद को बचा सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।